So Psalm 106 भजन संहिता 106 verse 24 onwards. 24 आयत से हम पढ़ेंगे। So you can see on the screen too. आप स्क्रीन पर भी उसको देख सकते Then हैं। they despised the pleasant land, having no faith in his promise. उन्होंने मन भावने देश को निकम्मा जाना और उसके वचन की प्रतीति ना की। So once again I want to read, please pay attention. मैं दोबारा से पढ़ूंगा, ध्यान से इस बात को सुने। Then they despised the pleasant land, उन्होंने मन भावने देश को निकम्मा जाना having no faith in his promise. और उसके वचन की प्रतीति ना की। God was leading the people of Israel to a pleasant land. जो परमेश्वर थे वो इजराइल के लोगों को एक अच्छी भूमि पर लेकर जा The रहे land थे that will give them pleasure. और एक ऐसा जगह जहाँ पर उनको सुख मिलेगा They will feel warm in their heart. और उनको वहां पर जाके बहुत अच्छा A लगेगा। land flowing with milk and honey. और ऐसी जगह, ऐसी भूमि जहाँ दूध और शहद की नदियां बहती हैं। God promised the people, children of Israel, that I will give you houses which you have not built. और परमेश्वर ने उनसे वायदा किया था इजराइल लोगों और उनके बच्चों के साथ, मैं तुम्हें ऐसे घर दूंगा जो तुमने कभी सोचे नहीं, I will बनाए give you नहीं। houses filled with good things which you have not filled. और ऐसे घर तुम्हें दूंगा कि जो बहुत सारे उनके खत्ते भरे होंगे जो तुमने नहीं भरे होंगे। God told them that others will do on your behalf, but you will enjoy the blessing. कि बाकी लोग जो है वो तुम्हारे हिस्से से वो काम को करेंगे और तुम सिर्फ उस आशीष का They आनंद will लोगे। even not know for whom they are doing, but they are doing it for you. उनको नहीं पता होगा वो किसके लिए कर रहे हैं, लेकिन वो तुम इजराइलियों के लिए वो कर रहे हो। Bible talks about in the last days the wealth of the wicked shall be transferred to the righteous. और वचन में लिखा है आखिरी दिनों में जो दुष्ट का जो धन होगा वो एक धार्मिक व्यक्ति को दे दिया जाएगा। धर्मी व्यक्ति को दिया जाएगा. धर्मी व्यक्ति को So दिया who is जाएगा। a righteous person? अब धर्मी व्यक्ति कौन है? Righteous person is the one who has faith. धर्मी व्यक्ति वो है जिसके पास विश्वास है। Abraham believed God, that's why he was counted righteous in the eyes of God. अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, इसीलिए वो परमेश्वर की नजरों में धर्मी ठहरा। So there is a wealth waiting for each and every one of you. So हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर है उसके लिए धन इंतजार कर रहा The है। desire of God is to bless you, his children, with good things. परमेश्वर की ये इच्छा है कि अपने बच्चों को अच्छी चीजों के साथ आशीष दे। You know, I never asked God these questions. God, do you really want to bless me? मैंने प्रभु से कभी ये नहीं पूछा, प्रभु आप क्या मुझे ब्लेस करना You चाहते should हो? not ask this question. Do you really want to bless me? आपको ये क्वेश्चन नहीं परमेश्वर से पूछना चाहिए कि प्रभु क्या आप सचमुच Do मुझे you आशीष really देना want to चाहते हो? bless me with a good life partner? क्या आप मुझे एक अच्छे लाइफ पार्टनर से ब्लेस करना चाहते Do हो? you want to bless me with children? क्या आप मुझे बच्चों के साथ आशीष देना चाहते Yes, हो? this is the will of God for you to have children. यही परमेश्वर की मर्जी है कि आपके पास बच्चे हों। This is the will of God to enjoy your married life. ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप अपने विवाहित जीवन को आनंद मनाएं। This is the will of God for you to lack nothing. ये परमेश्वर की इच्छा है कि आपको किसी बात की कमी ना हो। So never ask these silly questions to God. तो प्रभु के सामने ऐसे छोटे-मोटे सवाल मत पूछें। Because God is not going to answer those silly questions. He'll say, I have already given everything in my word. Check here, check there. क्योंकि प्रभु इसका उत्तर नहीं देंगे। प्रभु कहेंगे ये जो ना समझी के सवाल है मैंने इनका उत्तर बाइबल में दे दिया है वो So पढ़ो। God wants to bless you with good things. प्रभु आपको आशीष देना चाहते हैं अच्छी चीजों Touch के two साथ। people around you. Tell them God wants to bless you with good things. दो लोगों को छुएं और कहें प्रभु आपको अच्छी चीजों के साथ ब्लेस करना चाहते God हैं। wants to give joy in your heart. कहें प्रभु आपको आनंद देना चाहते हैं। God आपके जीवन wants में। you to be happy. प्रभु चाहते हैं आप आनंदित रहें। How many parents want their children to be sad? कौन से ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को दुखी देखना चाहते हैं? Oh, I'm so happy today ओहो मुझे बहुत खुशी हो रही है because आज, my children are sad. क्योंकि मेरे बच्चे दुखी हैं, My children are hungry. That's why I'm so happy. क्योंकि ये भूखे हैं इसलिए मैं बहुत Have खुश you हूँ। ever heard any mother saying that I am so happy today because my children don't have good food to eat? कभी किसी माँ को सुना है ये कहते हुए मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बच्चों के पास अच्छा खाना नहीं है खाने के Have लिए? you heard any father laughing and saying, oh, I am so happy today. My children don't have money to pay next month's rent. कभी ऐसे बाप को देखा जो बहुत खुशी मना रहा हो कि मेरे बच्चों के पास रेंट देने के लिए पैसा नहीं है? Have you seen any parent saying, oh, my children are stuck in middle. I am so happy. कोई माँ बाप ऐसे कहते हो मेरा बच्चा जो है वो अटक गया है किसी समस्या में, मैं बहुत खुश हूँ। If we, as humans, though we are not perfect, we know how to give good things to our children. How much our family father is perfect. जब हम स्वर्ग धरती पर बैठे जो लोग हैं, जब हम अपने बच्चों के लिए अच्छा देना चाहते हैं तो हमारा स्वर्गीय बाप उससे भी बहुत आयत से हमारे लिए करना चाहता है। Amen. Amen. Touch your neighbor. Once again, tell them, God wants to bless you with good things. अपने पड़ोसी को हाथ लगाएं और कहें प्रभु आपको अच्छी चीजों के साथ ब्लेस करना चाहते हैं। Amen. Amen. He wants to bless you
you with children. वो आपको बच्चों के साथ आशीष Some देना people चाहते over हैं। here are waiting for children. कई लोग यहाँ पर हैं जो बच्चों का इंतजार कर Yes, रहे He's हैं। going to do it for you. हाँ, प्रभु आपके लिए वो करने जा रहे हैं। Don't worry about what doctors say, what medical report says. Listen to what God says. ये मत सोचे कि वो मेडिकल रिपोर्ट क्या कह रही है या डॉक्टर क्या कह रहे हैं, वो देखे जो परमेश्वर कह रहे हैं। You know, we have to develop a habit where our ears are more open towards God rather than man. हमें ये आदत डालनी होगी जब हमारे कान परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए ज्यादा तैयार है ना कि किसी इंसान की। You know, because some people's ear are always towards man, what man is saying, क्योंकि कई लोगों के कान सिर्फ इंसान की ओर लगे होते हैं। What- इंसान मुझसे क्या बात कर what रहा the world is saying, है, संसार मुझसे क्या बात कर what रहा है, today's newspaper is saying, आज की अखबार में क्या बात what है, doctor is saying. डॉक्टर क्या कह रहा है। No, your ear should be towards God, what saith the Lord. नहीं, आपके कान परमेश्वर की ओर लगे होने चाहिए कि प्रभु क्या कहते हैं। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Because you will see result accordingly whom you are paying heed to. क्योंकि आपको नतीजा उसी के मुताबिक आएगा जिसकी बात आप सुन रहे हो। So God wanted to take them to a pleasant land, अब परमेश्वर उनको एक अच्छी भूमि की ओर the लेकर जाना land चाहते where हैं। there will be no lack, अब ऐसी जगह जहाँ पर कोई कमी घटी नहीं the थी, land there will be abundance, जहाँ पर बहुत आयत थी, so that children of Israel will forget all the slavery they saw in their life. ताकि जो इजराइल के सब बच्चे हैं वो भूल जाएं जो उन्होंने गुलामी में देखी He है। wants you to forget your broken past. That's why He wants to lead you to a land of pleasure. परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने टूटेपन को जो आपने अपने पास में देखा है उसको भूल जाएं, इसलिए प्रभु आपको एक अच्छी जगह पर लेकर जाना चाहते हैं। Amen. आमीन। He wants you to forget your past. प्रभु चाहते हैं आप अपने पास्ट को भूल That's जाएं। why David said, He has turned my mourning into dancing. इसीलिए जो है दाऊद उसने कहा कि उसने मेरे जो दुख है विलाप को हर्ष में बदल The दिया day है। is coming in your life when you are going to dance because God is going to answer your prayers. हाँ, ऐसा दिन आपके जीवन में आ रहा है जब परमेश्वर आपके सवालों का उत्तर देने जा रहे हैं। Amen. आमीन। Say, I am ready for the answer, और Lord. आप कहें मैं तैयार हूँ उस उत्तर के लिए प्रभु। Lord, I say amen to the answer. मैं आमीन कहता हूँ उस उत्तर के लिए। My answer has come, say. मेरा उत्तर आ गया है। Hallelujah. Give the Lord a clap प्रभु offering के once लिए again. जोरदार ताली बजाएं। Amen. आमीन। He wants to bless you with good things. प्रभु आपको अच्छी चीजों के साथ आशीष करना He चाहते wants to हैं। give you वो pleasure. आपको आनंद विलास He wants you to experience happiness and joy in your वो life. चाहते हैं आप खुशी और आनंद को एक्सपीरियंस करें अपने That's जीवन the में। heart of your heavenly Father. ऐसा हृदय है आपके स्वर्गीय बाप So का। he wanted to bless children of Israel. और खुदा तब इजराइल के लोगों को आशीष देना चाहते He was थे taking them to the land of pleasure. और वो उनको अच्छी भूमि पर लेकर जाना But चाहते these थे। people were not ready. लेकिन ये लोग तैयार नहीं थे। They were so full of unbelief, वो अविश्वास के साथ भरे हुए थे, so full of fear, डर के साथ भरे हुए थे, so full of complaining, कुड़कुड़ा रहे थे so full of murmuring, और कुड़कुड़ा रहे थे so full of accusations. और दोष लगा रहे थे You know, they had so many worldly things that they brought from Egypt. और उनके साथ बहुत सारी संसारिक चीजें थी जो वो मिस्र देश के साथ अपने साथ लाए थे। Sometimes before you reach the land of pleasure, God wants to deal with few things in our life. आपको उस अच्छी भूमि तक लेकर जाने से पहले परमेश्वर चाहते हैं आपके ऊपर कुछ कार्य किया जाए। Before He restores your marriage life, He wants to deal with few things in your married life. प्रभु जब चाहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ रिस्टोर हो, वो चाहते हैं आप उससे पहले कुछ अपने ऊपर काम करें। Because if we go with the same garbage, if we had any, we will again miss it. अगर हमारे अंदर कुछ कूड़े वाली चीजें थी और हम उसी को लेकर नई चीज में जाएंगे तो हम खो देंगे You चीजों know, को। because He's a good Father. क्योंकि वो भला पिता है। And He said, no, they can't bring Egypt with them. और खुदा ने कहा ये मिस्र को अपने साथ संग नहीं लेकर आ सकते। No, they can't bring the brokenness of the past with them. ये जो पुराना टूटापन था जो पास्ट में था वो अपने संग नहीं लेकर जा You know, सकते। sometimes I've seen people who get into a second marriage. कई बार जब लोगों की दूसरी विवाहित जीवन होता है So what the problem is, you know, they bring the brokenness of first marriage. तो वो क्या करते हैं जो पहले शादी से टूटापन था वो अपने संग लेकर चलते हैं And दूसरे those विवाह all में। doubts and fears and insecurities are still there. और वो सारी जो डर है, शक है और जो इनसिक्योरिटीज है वो उनके संग होती है। So what happens तो फिर क्या होता when है? something small happens in the family? तो अब चाहे छोटी सी भी बात हुई हो परिवार में, Oh, same thing is going to happen, I feel like. ओ मुझे लगता है वही पुरानी बातें दोबारा से होंगी Same insecurities come. और वही जो इनसिक्योरिटीज है वो मन में And आती then हैं। people start
acting according to the insecurity they are feeling in their life. अब मन में जो डर और इनसिक्योरिटी चल रही है अब उसके मुताबिक अपने जीवन में वो चलना And शुरू हो because जाते हैं of that, now they mess up their second marriage और also. उसके कारण क्या होता है वो अपना दूसरा विवाह जो हुआ है उसको भी बिगाड़ लेते So you हैं have to understand the heart of your Heavenly Father. आपको परमेश्वर के हृदय को समझना होगा Because before blessing you with a new thing, He wants to deal with old things. आपको नई ब्लेसिंग देने से पहले वो चाहते हैं आप अपनी पुरानी चीजों के ऊपर काम करें Because unless until we deal with that, God will say, no, you this old thing will ruin your new thing. अगर हम वो पुरानी चीजों का सामना नहीं करेंगे सुधारेंगे नहीं वो जो पुरानी चीज है वो हमारी नई चीज ब्लेसिंग में अड़चन बन So सकती है that's why when God was bringing them out from Egypt, इसलिए जब परमेश्वर उनको मिस्र देश से बाहर लेकर आ when रहे He थे brought them out, जब उनको बाहर लेकर He आए knew there are some issues that has to be dealt with. उनको पता था कि कुछ समस्याएं हैं जिनको सही करना होगा Because if these issues come into a new thing that I am going to give them, these issues will ruin the pleasure that they are going to receive in that land. क्योंकि उनको पता था जब तक इनके अंदर ये समस्याएं हैं अगर ये इनको ठीक नहीं करते जब ये नए जगह पर जाएंगे वहां पर जाकर भी गड़बड़ कर सकते हैं और So, उसका सुख नहीं ले सकते God being a good father परमेश्वर एक भला पिता होने के नाते decided that I am going to clean them. उन्होंने फैसला किया कि मैं अब इनको साफ I करूंगा am going to cleanse them मैं इनको साफ करूंगा so that things of the past will not go into their future. ताकि जो पुरानी बातें हैं वो अब इनके साथ ये भविष्य में लेकर ना जाए Can you understand क्या that? आप समझ पा रहे हैं So it's so important. तो ये बहुत जरूरी है Sometimes delay is not from God's side, delay is from our side. कई बारी जो देरी हो रही है वो परमेश्वर की ओर से नहीं हो रही वो हमारी ओर से हो रही You know, है God was ready to take them into the promised land within few weeks. क्योंकि परमेश्वर जो थे वो तैयार थे कि उनको कुछ ही हफ्तों में वो प्रॉमिस लैंड में लेकर चले But जाएं। God said, no, they are not ready. लेकिन खुदा ने कहा नहीं नहीं ये Because तैयार when they नहीं see है any war, कि अगर वहां पर किसी जंग को देखेंगे they will be afraid and they will run back. वो ये डर जाएंगे और वहां से भाग जाएंगे Their enemies will defeat them. और इनके शत्रु इनको हरा देंगे So God said, no, they have to learn faith. और परमेश्वर ने कहा नहीं इनको सीखना होगा विश्वास They have to learn to trust in me. इनको भरोसा करना सीखना They होगा have to learn to not to complain and murmur in their life. इनको सीखना होगा ताकि ये कंप्लेन ना करे कुड़कुड़ाए ना They उस have बात to पर। learn to not stop looking at back and start looking forward. और इनको सीखना होगा कि ये बार बार पुरानी बातें मत देखें लेकिन आगे देखकर चले So many people have a habit to always look back in their past. बहुत सारे लोगों को ये आदत है कि अपने अतीत में जाकर वो देखते हैं चीजों ओ को पहले भी यही हुआ था, आगे भी यही होगा. In past also this happened, in future also same things will happen. They can sing 100 songs on that thing. और उस बात पर 100 गीत गा सकते हैं वो पहले भी आगे भी सब same to same. like पहले भी और आगे भी everything will be same. You know, no. God said, no, I have to deal with them. परमेश्वर ने कहा नहीं मुझे इनको सिखाना Because है। when I bless them with that blessing, जब मैं इनको उस आशीष के साथ I आशीष know कर they दूंगा, will not be able to keep this blessing. मुझे पता है ये वो उस आशीष में बने नहीं रह पाएंगे You know, God, if He wants to bless you something, He doesn't want you to lose it. परमेश्वर जब आपको किसी आशीष देते हैं वो नहीं चाहते आप उसको खोएं Say if I have $1 million today, अब मान लो मेरे पास लाखों पैसे हैं आज you know, and I give that $1 million to Rufus. और मैं वो पैसा रूफस को दे देता हूँ Do you think I'll give him $1 million today? क्या आपको लगता है मैं आज ही रूफस को $1 मिलियन दे दूंगा No. First he has to learn to manage $1,000 or $10,000 today. नहीं पहले उसको 1000 या 10,000 जो डॉलर्स हैं उसको And मैनेज करना when होगा he's faithful with that, and when I know he kept it and he invested well, I said, okay, let me give him more. और जब वो उसमें विश्वास योग्य रहेगा और मैं देखूंगा हाँ इसने अच्छे से उसको संभाला है तभी मैं उसको और दूंगा You know, because no one wants, you know, to lose the expensive or the good things. क्योंकि कोई भी नहीं चाहता अच्छी और भली वस्तुएं जो महंगी हैं उनको खो दे So ऐसे ही। God was going to bless them with good things. तो परमेश्वर उनको अच्छी भली वस्तुओं के साथ But आशीष देना God चाहते थे। knew that they are not ready. लेकिन परमेश्वर को पता था वो तैयार नहीं है God said, I know they are going to take a long time. खुदा ने कहा मुझे पता है ये लंबा समय लेंगे So let me take them to a journey. तो मैं अब इनको एक यात्रा पर लेकर जाता He हूँ took them on a journey. और परमेश्वर उनको एक यात्रा पर लेकर You know, गए। have you seen, planes when they are going to land? क्या आपने किसी एरोप्लेन को देखा है जब वो लैंड करने वाला And होता है sometimes there is lot of traffic at the airport. और अगर एयरपोर्ट पर बहुत सारा ट्रैफिक हो Lot of planes in line. बहुत सारे जो विमान है वो लाइन में So लगे what हों, will plane do? तो अब वो विमान क्या करेगा
will take another round. वो क्या करता है, एक और चक्कर लगाने निकल And जाता they है will take it another round. और वो एक और चक्कर लगाने And we निकल are जाता है। thinking plane is going to land in 10 minutes and after some time it shows 22 minutes. और जब हम देखते हैं अच्छा 10 मिनट में अभी लैंड होगा, लेकिन वो 22 मिनट बन जाते हैं। And then plane finishes one round. अब जो विमान है वो एक चक्कर को खत्म करता है, But again it's not ready to land. लेकिन अभी भी वो तैयार नहीं है Then what लैंड will the करने के लिए। pilot do? अब पायलट क्या करेगा? Another वो round. एक और चक्कर लगाएगा, Another round. एक और चक्कर लगाएगा, Another round. एक और चक्कर लगाएगा, Till the plane is ready for landing. जब तक विमान रेडी नहीं है लैंड होने के So लिए। God decided to give them one round. और खुदा ने भी फैसला किया अब इनको एक चक्कर लगाता हूँ, And he said, oh, okay, I hope they will learn from this. और मुझे लगता है अब इससे ये कुछ सीख जाएंगे, I hope their plane will be ready और with मुझे that. उम्मीद है कि विमान अब तैयार होगा, And I hope that the plane will stop shaking by then. और मुझे लगता है कि विमान जब है वो शेक करना बंद हो जाएगा। You know, many people have a shaking faith. बहुत सारे लोग हैं जिनका डगमगाने वाला विश्वास है। One day faith, other day no faith. Second day faith, then no faith. एक दिन विश्वास होता है, दूसरे दिन कोई विश्वास नहीं होता, एक दिन विश्वास होता है, एक दिन कोई विश्वास नहीं Some होता। people are like Sunday they have faith, Monday their faith level goes down. कई लोग ऐसे हैं जो एतवार के दिन जब आते हैं तब उनमें विश्वास होता है, लेकिन जब सोमवार आता है तब तक कोई विश्वास नहीं रहता। Then Tuesday down. जो मंगलवार आता है उस दिन और नीचे चला जाता है, Wednesday 10 feet down. बुधवार और 10 फीट नीचे चला जाता है And Thursday विश्वास, more down. और थर्सडे को और नीचे चला And जाता then है they wait for विश्वास, another Thursday. और फिर वो वेट करते हैं अगले थर्सडे का। You know, some people have faith only during church meeting. और कई लोगों के पास विश्वास सिर्फ कलीसिया के जब मीटिंग होती है तभी As होता है। long as the pastor is preaching, they have faith. When they move out, faith is disappeared. जब तक पादरी साहब प्रचार कर रहे हैं तब तक विश्वास है, जब यहाँ से बाहर गए विश्वास है नहीं। You know, no, it doesn't matter if you have faith in your lips or not. It's important though, but more important faith to be in your heart. मायने नहीं करता कि आप अपने मुंह से कुछ विश्वासवादी बातें करते हैं कि नहीं, वो जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है आपके मन में विश्वास होना। Amen. Amen. It has to stay there. उसको वहीं पर रहना है, It has to stay there. विश्वास मन में होना चाहिए, Because that faith will attract the blessings of God in your life. क्योंकि वही विश्वास परमेश्वर की जो ब्लेसिंग है उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। That faith will attract God in your life. वो विश्वास परमेश्वर को आपकी ओर आकर्षित करेगा। God will say, I have to do something for this person. और परमेश्वर कहेंगे मुझे कुछ करना है इस व्यक्ति के लिए। And angels will ask him, why God? और स्वर्गदूत पूछेंगे क्यों परमेश्वर? He says, can't you see that faith? I have to do something. और परमेश्वर कहेंगे क्या तुझे वो विश्वास नहीं दिखता, मुझे कुछ करना है। Do you know God doesn't answer every prayer? क्या आपको पता है परमेश्वर हर प्रार्थना का उत्तर नहीं देते? No. Some people say, God answers every prayer. नहीं, कई लोग कहेंगे नहीं प्रभु हर प्रार्थना का उत्तर देते No, हैं। if the prayer is not according to the will of God, He has a right not to answer. और अगर परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक वो प्रार्थना नहीं है तो प्रभु के पास अधिकार है If उसको a उत्तर नहीं husband देंगे। wife are fighting all the time in the family, Bible says that hinder their prayers. तो अगर हस्बैंड वाइफ जो हैं हर समय प्रार्थना में लड़ते रह रहे हैं तो उनकी जो प्रार्थना है उनमें रुकावट आती है। So it's not every prayer is answered. तो इसका मतलब ये नहीं कि हर प्रार्थना का उत्तर आता है। Even if we are praying the right prayer, हो सकता है हम राइट प्रेयर कर रहे हों, but if there is no faith, लेकिन अगर उसमें विश्वास नहीं है, oh God, do this for me, and then no faith, I don't think God is going to do. और आप कह रहे हो प्रभु मेरे लिए ये करो और उसके बाद विश्वास नहीं, और कह रहे हो लगता नहीं मुझे प्रभु ये कर सकते हैं। Mouth is saying something else, heart is believing something else. मुंह से कुछ और निकल रहा है, मन में कुछ और विश्वास है। Your words and your heart has to be in one line with the word of God. जो आपका मुख से वचन निकल रहे हैं वो और आपका मन एक समान होना चाहिए, एक वन लाइन। And once when the word of your mouth and your heart both are in one line with the word of God, answer comes. जब आपके मुख के वचन और आपका मन एक मन हो गया है, आप एक बात कर रहे हो, तब परमेश्वर के प्रार्थना से So God wanted to take them to a land of pleasure, और परमेश्वर उनको एक अच्छी भूमि की ओर लेकर जाना but they चाहते were थे, not ready. लेकिन वो तैयार नहीं थे। And then God said, oh, I know there are few things in their heart. और खुदा ने कहा मुझे इनके मन में कुछ चीजें हैं जो दिखती हैं। I know once I delay in providing water for them, you will see what happens. क्योंकि मुझे पता है अगर इनको देरी हो गया पानी में तो देखना क्या होता है। Oh Lord, why you brought us out? ओ परमेश्वर आप हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए We were हैं? better there, we are dying thirsty. हम वहीं पुरानी जीवन में अच्छे थे, अब तो हम प्यासे मर रहे हैं। God said, look, see, I knew it. I have to take you for another round. और प्रभु ने कहा देखो देखो मुझे पता था ऐसा होगा, मैं तुम्हें एक और चक्कर के लिए लेकर So जाऊंगा। anyway, God performed a miracle.
और परमेश्वर ने एक चमत्कार किया तब, they finished their first round. और उन्होंने अपना पहला चक्कर खत्म किया। God said, no, no, they are not ready yet. और परमेश्वर ने कहा नहीं नहीं अभी भी ये तैयार नहीं, Another round. एक और चक्कर लगेगा। And then they wanted to stone Moses. और अब एक ऐसा समय था जब वो मूसा पर पथराव करना चाहते थे, Because of him, we are in trouble today. क्योंकि मूसा के कारण हम इस परेशानी में आज हैं। How quickly they forgot all the goodness the Lord has shown them. और कितनी जल्दी वो भूल गए परमेश्वर की भलाइयों को जो परमेश्वर ने दिखाई थी। You know, people forget their God. लोग अपने परमेश्वर को भूल जाते They हैं। forget their pastor. वो अपने पास्टर को भूल जाते You हैं। know, it's just one small thing, one issue, and then they will just stand against. और जब कोई एक छोटी सी समस्या आती है तो उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। You know, they were ready to stone. They said, let us stone him. और वो तैयार थे मूसा के ऊपर पथराव He करने brought के us लिए। to this misery. वो हमें इस दुख भरी We are in this स्थिति में misery लाया। because of Moses. हम इस दुख वाली घटना में हैं क्योंकि मूसा हमें लेकर God आया। must have told his angels, look, see, I knew it. I told you, I have to take them for another और हो round. सकता है खुदा ने अपने स्वर्गदूतों को कहा था, देखो देखो मुझे पता था, मुझे अब एक और चक्कर लगवाना Because पड़ेगा। there are certain things, if they land with those things, the plane will crash. क्योंकि कुछ ऐसी चीजें इनमें अंदर हैं, अगर ये उन चीजों के साथ नई जगह पर गए तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगा। So God took them another round और एक और चक्कर लगाया, and another round. एक और चक्कर लगाया, They were not ready. लेकिन वो अभी भी तैयार नहीं थे। God said, you know, I'm so upset with this old generation. और खुदा ने कहा मैं बहुत ही अपसेट हूँ ये पुरानी जो जनरेशन है, Especially these people who are carrying things of the past in their life. और खास करके उन लोगों से जो पुरानी अतीत की चीजें अपने संग लेकर चल रहे हैं You know, जीवन में। remember when you're walking with God, याद रखें जब परमेश्वर के संग चल रहे हैं, don't carry world with you. आप संसार को संग लेकर मत चलें। You cannot carry on the worldly habits with you anymore. आप संसार की जो आदतें हैं वो अपने संग लेकर नहीं चल सकते। Leave those worldly habits, take up the cross and follow him. वो सारी जो संसार की आदतें हैं उनको छोड़ो, क्रूस को उठाओ और फिर परमेश्वर के संग You know, चलो। we cannot carry both things at the same time. हम दोनों चीजों को संग लेकर नहीं चल सकते। Some people are carrying the worldly things and on the one side they want to carry the cross. कई लोग क्या करते हैं, एक तरफ संसार की चीजों को लेकर और दूसरी तरफ क्रूस को लेकर चलने की कोशिश करते हैं। No, it's not possible. ये मुमकिन नहीं है। These people were not ready. ये लोग तैयार नहीं थे। God was not happy with them. परमेश्वर उनसे खुश नहीं थे। He said, no problem, you know, I will take the new generation. उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं नई पीढ़ी को लेकर जाऊंगा। People who have not seen Egypt, I will bring out these people. और वो लोग जिन्होंने मिस्र को नहीं देखा, उन लोगों को मैं बाहर निकालूंगा। They will enjoy pleasure. और वो उस नई भूमि में लेकर जाऊंगा। Only Joshua and Caleb were two people who entered the promised सिर्फ land. योशुआ और कैलेब जो वो दो लोग थे जो नई प्रॉमिस लैंड पर गए। Because these were the people who believed. क्योंकि ये लोग वो थे जिन्होंने विश्वास किया। These were the people who trusted God and said, yes, God will give us that promised land. क्योंकि ये लोग थे जिन्होंने कहा हाँ परमेश्वर पर भरोसा किया और परमेश्वर हमें वो वाचा वाली जगह पर लेकर Yes, जाएंगे। I believe God is going to fulfill every promise in my life. हाँ मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु अपनी हर वायदे को मेरे जीवन में पूरा करेंगे। These were the people who believed, and that's why God was pleased with them. इन लोगों ने विश्वास किया इसलिए परमेश्वर इनसे खुश हुए। Never allow doubts and fears in your heart. कभी मत ऐसा ना करें कि कभी शक और जो डर है वो आपके मन में आए। You know, it should not go inside you. If it hits the mind, break it, finish it, declare the word of God. Say, no, this is what God says. चाहे वो मन यहाँ पर आता है दिमाग में, उसी समय उसको हराएं और कहे नहीं मुझे ये नहीं करना और वचन की घोषणा करें, उसको मन में ना जाने दें। Amen. आमीन। Touch your neighbor once again. Tell them, God wants you to take you to the land of pleasure. अपने पड़ोसी को छुएं और कहें प्रभु आपको सुख वाली जगह पर, भूमि पर, अच्छी भूमि पर लेकर जाना चाहते हैं। You know, then Bible says they despised the pleasant land. और वचन में लिखा है कि उन्होंने मन भावने देश को निकम्मा जाना, निकम्मा जाना, तुच्छ जाना, हल्के में जाना. They despised it. निकम्मा जाना उसे। Rather than, you know, getting hold of what God had for their future, they despised it. इससे ये था कि वो उसको एक्सेप्ट करते कि प्रभु की क्या योजना हमारे जीवन में, उन्होंने उस बात को निकम्मा जाना। They despised it. उन्होंने निकम्मा जाना। Never despise the promises of God. परमेश्वर की जो वायदे हैं उनको निकम्मा करके, तुच्छ करके मत देखें। Never say it is not possible. कभी मत कहें कि ये मुमकिन नहीं है। Bible says all things are possible for those
who believes. क्योंकि वचन कहता है सब बातें मुमकिन है उनके लिए जो विश्वास करते हैं। Amen. आमीन। All things are possible. सब चीजें मुमकिन हैं। So all we have to do, we have to keep believing. तो हमें क्या करना है? विश्वास करते रहना है। Keep believing. विश्वास करते Keep रहना है। believing. विश्वास करते Never रहना say है। खुदा मेरे लिए नहीं करता. Don't say that Lord doesn't do this for me. Say खुदा मेरे लिए करने जा रहा है. Instead say that Lord is going to do it for me. Amen. Amen. Touch your neighbor, tell them God is going to do it for me. अपने पड़ोसी को छुए और कहे परमेश्वर मेरे लिए करने जा रहे हैं। God is going to perform a miracle in my life. परमेश्वर चमत्कार करने जा रहे हैं मेरे जीवन में। Amen. आमीन। And you know why he will do it? और आपको पता है वो क्यों करेगा? Yes, because he loves you, of course. इसलिए क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। Because he has a compassion for you. आपके ऊपर दया है उसको। But he will do it also for his name's sake. क्योंकि वो इसलिए भी करेगा अपने नाम की खातिर। Amen. Amen. Bible said God delivered the children of Israel because for his own name's sake. क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने इजराइलियों को अपने नाम की खातिर छुड़ाया। Once God decided I am going to destroy the people of Israel. एक बारी परमेश्वर ने फैसला किया कि मैं इजराइली लोगों को तबाह कर दूंगा। Then Moses came in between. और मूसा उसके बीच में आया। He said, Lord, what will the nation say? उसने कहा कि लोग क्या कहेंगे बाकी कौमों के? Look, he brought them out to kill them. कि ये उनको बाहर लेकर आए मिस्र से उनको मारने के लिए। God said, oh yeah, Moses, yeah, you are talking wisdom, it's right. और परमेश्वर ने हो सकता है हाँ मूसा तो सही बात कर रहा है, बुद्धि की बात कर रहा है। Yes, for my name's sake, I will keep them, I'll have compassion over them. क्योंकि अपने नाम की खातिर मैं इनको बचाए रखूंगा और इन पर दया करूंगा। You know, you remember the first miracle that Jesus performed in the marriage? क्या आपको वो पहला चमत्कार याद है जो यीशु ने किया शादी पर? You know, in the wedding, you know, he turned water into wine. और उन्होंने जो पानी था उसको दाखरस में बदल दिया। And that's how Bible says he manifested his glory. और वचन में लिखा है ये चमत्कार करने से उसने अपनी महिमा को जाहिर किया। God wants to manifest his glory in your life, in your family, in your situations. प्रभु अपनी महिमा को आपके जीवन में, परिवार में, आपके हालातों पर जाहिर करना चाहते हैं। Yes, he will do it for you. परमेश्वर आपके लिए करेंगे। But he will also do it for himself. वो अपने खातिर भी वे चीज करेंगे। How will the nations know that he is God? तो कैसे कौमें जानेगी कि वही जिंदा खुदा है? You know, when I gave my life to the Lord, जब मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया, and God called me into ministry next day. और खुदा ने मुझे सेवकाई में बुलाया। On 5th day I resigned from my job, went back to India. 5वें दिन अपने जॉब पर रिजाइन दिया और मैं इंडिया वापस गया। Faced so many persecution, lost everything. बहुत सारे सताव सहे और सब कुछ खो दिया। And after 2 years, one day I prayed this prayer. और 2 साल बाद मैंने ये प्रार्थना किया। I said, Lord, I will never complain, I will never murmur. और मैंने कहा मैं कभी भी कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, कभी भी कंप्लेन नहीं करूंगा। But Lord, if my situation remains like this, how will your name be glorified? लेकिन प्रभु अगर मेरे हालात ऐसे ही बने रहे तो आपके नाम को महिमा कैसे मिलेगी? You know what I prayed? क्या आपको पता है मैंने क्या I प्रार्थना said, किया? Father, through my life, give glory to your name. मैंने कहा प्रभु मेरे जीवन के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। Amen. Amen. Once I was, speaking in a leadership conference in Dubai. और दुबई में एक लीडरशिप कॉन्फ्रेंस थी जिस पर मैं बात कर रहा था। So that was, I think, 5 days conference. और 5 दिन की वो कॉन्फ्रेंस थी। You know, and people were so amazed, so touched by the leadership training I gave them. और जो लोग थे वो बहुत छुए गए जो लीडरशिप की ट्रेनिंग मैंने उनको दी। And some people started wondering, he must be a very educated man. और कई लोग सोचना शुरू हो गए ये बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति He होंगे। must be some big PhD or something. कुछ तो इन्होंने PhD किया होगा अपने I लाइफ was में। not ashamed to tell them that मैं कैसे निकला हूँ स्कूल से. तो मैंने इसमें शर्मिंदगी नहीं महसूस की ये बताने में कि कैसे मैंने स्कूल में पढ़ाई की है। You know, someone said, no, you should not tell this, keep hiding. और कईयों ने मुझे कहा नहीं तुम्हें ये बताना नहीं चाहिए, छुपा के रखो। No, I will tell them the truth. मैंने कहा नहीं मैं इनको सच बताऊंगा। 10वीं नकल मार के पास. That I have cleared my 10th standard by cheating. My teachers helped me to get out from the school. क्योंकि मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने मेरी मदद की कि इसको स्कूल से बाहर निकालो। They were helping me to cheat. वो मुझे चीटिंग करने में मदद कर They रहे were थे। so upset of me. क्योंकि वो मुझसे इतने परेशान थे। I said, no, I'm not ashamed to tell them. और मैंने कहा नहीं मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है बात करने Because में। if I tell them, क्योंकि जब मैं उनको बताऊंगा God will get all the glory and honor. और परमेश्वर को सारी आदर महिमा मिलेगी। Amen. आमीन। I have spoken among leaders. मैंने अगुओं के बीच में ये बात I की have है। spoken among business people. मैंने जो बिजनेस करते हैं उनके बीच में ये I बात have किया है। spoken among doctors. डॉक्टर्स के बीच में ये बात किया I है। have spoken in Andhra Pradesh, the largest medical college. जो आंध्र प्रदेश में लार्जेस्ट मेडिकल कॉलेज है उसमें This is what the Lord is going to do in your lives. This is what
ये है जो परमेश्वर आपके जीवन में I करेंगे। believe in this church many leaders are going to arise. मैं विश्वास करता हूँ इस कलीसिया में बहुत सारे अगुए खड़े I होंगे। believe in this church many men and women of God are going to मैं arise. विश्वास करता हूँ बहुत सारे परमेश्वर के दास और दासियां खड़े होंगे इसमें। Many nations shaking people are going to arise in this जो place. कौमों को हिला देने वाले ऐसे लोग यहाँ से खड़े होंगे। You know, I tell you, I never look down at you. I want to tell you my heart. मैं आपको अपने मन की बात बताना चाहता हूँ। मैं आप में से किसी को भी नीचा करके नहीं देखता। Even if you make a mistake, still I honor you. अगर आपने गलती भी की होगी मैं फिर भी आपका आदर करता Because हूँ। I know what God can do in your life. क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर सकते हैं। Because if I start looking down at you, अगर मैं आपको नीचा करके देखना शुरू हो it's गया, like I am saying, God, I know you can't change this life. इसका मतलब ये है ये कहना कि प्रभु मुझे पता है आप इनके जीवन में कुछ नहीं कर सकते। No, I always trust God. I know for God all things are possible. क्यों नहीं, मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ और जानता हूँ प्रभु के लिए सब कुछ मुमकिन है। You know, I was put inside jail when I was 15 years old. जब मैं 15 साल का था तो मैं जेल में डाला गया था। And you know who put me in jail? You know who put me in jail? आपको पता है मुझे किसने जेल में डलवाया? Not my enemies, मेरे किसी शत्रु ने नहीं, not my friends, मेरे किसी दोस्तों ने not नहीं, people who used to fight with me. ना ही वो लोग जो मेरे से लड़ते थे। My father bribed the police, they put me in jail. मेरे पिता ने उनको रिश्वत दी पुलिस वालों को और मुझे जेल में He डलवाया। did this 3 times to me. और 3 बारी मेरे साथ ऐसा किया। You know, if Lord can do in my life, अगर परमेश्वर मेरे जीवन में कर सकते हैं, this broken person एक टूटे हुए व्यक्ति के who जीवन tried में, to commit suicide 3 times in his life. जिसने आत्महत्या करने की कोशिश की 3 बार जीवन By में, the age 18, I tried to commit suicide 3 times. In my life. 18 साल की उम्र तक मैंने 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश किया। But you know, I don't know how come I was safe. I don't know. मुझे नहीं पता कि मैं कैसे फिर भी बच गया। Once I ate lot of sleeping pills, एक बारी मैंने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली, lots and lots. बहुत सारी, I was sure I'm going to और die. मुझे निश्चय था मैं मर जाऊंगा। And within 30 seconds, I think I was down on the bed sleeping. और हो सकता है 30 सेकंड के अंदर मैं बेड पर लेट गया और सो गया। I came back. I started coming back to the senses after nearly 1.5 or 2 weeks. 1 या 2 हफ्ते के बाद मैं अपने होश में आना शुरू हुआ। And then I saw the house where I was. I said, who brought me here? और मैंने देखा कि ये मैं कहाँ पे हूँ? मैं अपने Because घर में I कौन was मुझे लेकर thinking आया? I will open my eyes in hell. और मुझे लग रहा था कि मैं अपनी आंखें खोलूंगा और नर्क में होऊंगा, But now I was somewhere else. लेकिन मैं कहीं और था अभी। And I could not believe how come I survived. और मैं विश्वास नहीं कर पाया मैं कैसे बच गया। But you know, I believe the Lord had put a mark in my life. लेकिन मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने एक चिन्ह लगाया था मेरे जीवन I में। believe this was the mercy of God that kept me. और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु की दया थी जिसने मुझे संभाल के रखा। He has a plan for your life. That's why you are alive today. प्रभु की योजना है आपके जीवन से, इसलिए प्रभु ने आपको जीवित रखा है। God brought you to this house today to listen to this word is because God has a plan for your life. प्रभु ने आज आपको इस जगह पर लेकर आइए ताकि आप सुन सके कि आपके जीवन से एक योजना है। You know what God is saying right now? आपको पता है परमेश्वर क्या कह रहे हैं इस समय? He's saying, behold, I am going to do a new thing in your life. परमेश्वर कह रहे हैं देख मैं तुम्हारे जीवन में एक नई चीज करने जा रहा हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Touch your neighbor, tell them God is going to do a new thing in your अपने life. पड़ोसी को छुए और कहिए परमेश्वर आपके जीवन में एक नई चीज करने जा रहे हैं। Amen. आमीन। In how many days? कितने दिनों में? 1 hour? 1 घंटे में? I don't know. मुझे नहीं पता। 1 week? 1 हफ्ते में? I don't know. मुझे नहीं पता। 1 month? 1 महीना? I don't know. मुझे नहीं पता। 1 year? 1 साल? I don't know. मुझे नहीं पता। But He's definitely going to do it. लेकिन वो निश्चय वो करेगा। Amen. आमीन। Stay in faith till then. विश्वास में बने रहे तब तक। Unless you see that answer from God, stay in faith, remain in faith. जब तक आपको वो उत्तर मिल नहीं जाता तब तक विश्वास में बने रहें। You know, the Bible says thief comes to steal, to kill, to destroy. देखो वचन में लिखा है कि चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। You know what he tries to do? He knows he cannot stop the promise of God. उसको पता है वो क्या करने की कोशिश करता है, उसको पता है कि वो परमेश्वर की जो वादा है उसको नहीं तबाह कर सकता। But you know what he tries to do? He tries to take you out from faith. वो क्या करने की कोशिश करता है? आपको विश्वास से हटा दे। You know, he wants to take you out from the congregation. वो आपको कलीसिया से बाहर निकालना चाहता है। And he wants to surround you with people of unbelief. और ऐसे लोगों से तुम घिर जाओ कि जो अविश्वासी हैं। He tries to sometimes hurt you. कई बारी ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है। Have you ever been hurt by other people in the church especially? कभी ऐसा हुआ है कि आप कलीसिया में किसी और लोगों के साथ ठेस खाया हो आपने? Can you imagine how many hurts I went through? क्या आप सोच भी सकते हैं मैंने कितनी ठेस खाई हैं?
You know, I don't want to talk about that. मैं उसके बारे में बात नहीं करना But चाहता। my wife knows how many times I was so badly hurt. मेरी जो पत्नी है उनको पता है मैं कितनी बड़ी इतने बुरी तरह से ठेस खाया मैंने। I spoke to the devil. और मैंने शैतान को I said, बोला even if people are hurting me, I'm still going to love them. कि अगर मुझे लोग तंग भी करेंगे, ठेस पहुंचाएंगे, मैं फिर भी उनसे प्रेम करूंगा। I said, even some people are hurting me, I am still going to minister word of God to them. चाहे कुछ लोग मुझे तंग कर रहे हैं, ठेस पहुंचा रहे हैं, मैं फिर भी उनको परमेश्वर का I वचन am सुनाऊंगा। not going to allow the devil to take away what God has for me. क्योंकि मैं शैतान को अलाउ नहीं करूंगा उस चीज को ले जो परमेश्वर ने मुझे दी है। You know, when I went back to India, जब मैं वापस इंडिया गया, in 2004 I became a part of one church. 2004 में एक कलीसिया का हिस्सा बना Very quickly I became the youth leader of the और बहुत church. जल्दी मैं वहां पर जो यूथ लीडर है वो बन गया। After 2-3 months I started ministering in the main services in the और church. 2-3 महीनों के बाद मैं जो मेन सर्विस थी उसमें बात परमेश्वर का वचन सुनाना Within शुरू next किया। 2-3 months now I was a convention preacher. Everything happened very quickly in my life. और 2-3 महीनों के बाद मैं कन्वेंशन में प्रचार करना शुरू हो गया, सब कुछ बहुत जल्दी से हुआ मेरे But जीवन God में। wanted to give me a ministry. लेकिन परमेश्वर मुझे एक अपनी सेवकाई देना चाहते He थे, wanted to start something new, something fresh, something unique. क्योंकि परमेश्वर शुरू करना चाहते हैं कुछ नया, कुछ अलग मेरे जीवन में। So I thought he will do it in 2002 itself. और मुझे लगा वो 2002 में ये कर देंगे। When I saw Benny Hinn videos, जब मैं बेनी हिन की वीडियोस को देखता था I said, within 1 month, you see what happens. और मैं कहता था एक महीने में देखना क्या होता है। God said, अभी बच्चा है, ये कोई बात नहीं, अच्छा चाहत है, रख अभी अंदर. God said no, he is a child, he is immature right now. It's a good desire, keep it in your heart. Yeah, good, keep it, but your time has not come yet. हाँ, रखो मन में, पर अभी तुम्हारा समय नहीं Then आया I was है। preaching and ministering and deaf ear were opening and mute was speaking. So many miracles started happening. और जब मैं प्रचार करता था बहुत सारे चमत्कार होते थे, जो बोल नहीं सकते वो बोलना शुरू होते, जो सुन नहीं सकते वो सुनना शुरू हो I जाते थे। started roaring like a lion, preaching like a lion in many places. और मैं एक शेर की तरह प्रचार करना शुरू हो गया और बात करना शुरू हो गया। And I thought, now I'm ready. और मुझे लगा अब मैं तैयार हूँ, But Lord knew I was not ready. लेकिन परमेश्वर को पता था मैं तैयार नहीं So हूँ। then He allowed some people to pinch me. और फिर परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि कुछ लोग आकर मुझे तंग करें, And then I reacted. और फिर मैंने उसका एक रिएक्शन दिया। Before that, love you, brother. So much love you. Oh, thank you. I'm so full of love. और Till उससे someone pinched me. उससे पहले मैं सबको ये कह रहा था, हाँ मुझे आपसे बहुत प्रेम है, आप बहुत अच्छे हैं, मुझे प्रेम है, जब तक किसी ने आके मुझे ठेस नहीं पहुंचाई। जब चुंडी काटी फिर पता लगा, चिमटी काटी फिर पता चला, फिर गुस्सा निकला, फिर गुस्सा निकला, फिर रिएक्शन निकला, फिर उसके बाद the reactions came out. एंगर निकला. There was anger in it. Then I was back in my room. Oh, sorry God, what I did. और जब मैं वापस अपने कमरे में आया, मैंने कहा प्रभु मैंने ये क्या कर दिया, मुझे I माफ got करो। up, मैं उठा, went to that person's house. मैं उस पर्सन के घर में गया Please forgive me. I should not have reacted like that. कि मुझे माफ करना, मैंने जैसे आपको हाव भाव दिए मुझे ये नहीं करना चाहिए था। After few days, another bigger chindi. और कुछ दिन बाद एक और लोग ने आके मुझे चिमटी काटी, और तेज चुंडी काटा. तेज चुंडी काटा, अब और ज्यादा रिएक्शन निकला. और ज्यादा रिएक्शन, मोर रिएक्शन केम आउट पूरी ऑफ इट। पंजाबियत बाहर आ गई. द पंजाबी पर्सन दैट्स इन मी केम आउट। वो पूरा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाला रुतबा वो सब बाहर निकल आया. द रेपुटेशन ऑफ अ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड देयर पावर इट केम आउट ऑफ मी। मैं कहा पंजाबी. आई एम अ पंजाबी। Then went back. Oh my God, I messed up again. फिर वापस गया और कहा, ओ प्रभु मैंने फिर से गलत कर दिया। When will I learn to keep my mouth shut? मैं कब सीखूंगा कि अपने मुख को चुप रखूं? So after some time I learned to keep mouth shut. और कुछ देर बाद मैंने अपने मुख को चुप रखना सीखा। But my eyes are red like flames. लेकिन जो मेरी आंखें थी वो लाल हो जाती थी You know, गुस्से से। sometimes you don't have to speak any word. All you have to show them is your eyes. कई बार आपको मुख से कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती, लेकिन बस आंखों से दिखाने की जरूरत होती है। Like, ऐसे करके। बस बोलूँगा कुछ नहीं बात. I will not speak anything. खुदा ने जुबान बंद कर दिया लेकिन. खुदा ने जुबान बंद कर दी है, but my reactions will come through eyes. So God said, no, you are still angry inside. लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, तुम अभी भी गुस्से में हो मन Though में। you are not saying anything bad back to them, but you are angry. I can see your anger.
चाहे तुम अभी उनको कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन मैं देख सकता हूँ तुम गुस्से में हो। Lord, it's inside thing. Why are you worried about that, Lord? अरे प्रभु, आप क्यों चिंता कर रहे हो, मेरे अंदर ही है ये गुस्सा। He said, no, अंदर की बात is a real बात. But he said the inner being that is in you, that's the truth. If you have adultery inside, it's a real thing. अगर आपके मन में व्यभिचार है, वो सच्चाई है। If you hate someone in your heart, though you are not saying anything, you are a murderer, God says. अगर आप किसी से नफरत करते हो पर मुख से नहीं बोल रहे, आप एक हत्यारे हो, वचन कहता है। And I said, Lord, I don't want to be a murderer. और मैंने कहा नहीं नहीं प्रभु, मैं हत्यारा नहीं बनना Please चाहता। help me, because when people pinch me, it gives me so much pain. मैंने कहा प्रभु मेरी मदद करो, क्योंकि जब लोग आकर चिमटी काटते हैं मुझे बहुत दर्द होता है। Then after some time, कुछ समय बाद I started working with my one ministry. मैं एक मिनिस्ट्री, एक सेवकाई के साथ काम करना शुरू हुआ। And these guys were eagles. और वो लोग जो थे वो उकाब की तरह थे। I was like a crow. Ka, 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 और मैं एक कौवे की तरह था। trying to fly with all my strength. Lord, I'm trying to pray. I'm trying to read Bible. और मैं उनकी तरह उड़ने की कोशिश कर रहा था, कहता प्रभु मैं पढ़ रहा हूँ वचन, मैं प्रार्थना कर रहा Oh हूँ। Lord, I'm trying. और मैं कोशिश करी जा रहा था। These people were eagles. पर ये जो लोग थे ये उकाब की तरह थे। Another level. उनका जो लेवल था वो अलग When था I स्तर। saw them, Lord, I don't deserve this place. These people are different. और जब मैंने उनको देखा, मैंने कहा प्रभु शायद मैं काबिल नहीं हूँ, इसलिए ये लोग तो बहुत अलग हैं। So full of love. ये कितना प्रेम से भरे हुए हैं। So mercy. इनके मन में दया How है। when someone pinches them, still they love them back. और कैसे जब इनको कोई आके पिंच करता है, ठेस पहुंचाता है, फिर भी ये प्रेम से भरे हुए हैं। And Lord told me, I'm going to connect you with them. और खुदा ने मुझे कहा मैं तुझे इनके साथ जोड़ने वाला So हूँ। now I came alongside. और अब मैं उनके संग आया। Then I will receive a correction in the morning, correction in the evening, correction at night, morning, evening, night, correction, all the time correction. और जब मैं उनके संग जुड़ा तो अब वो मुझे हर समय वो सिखा रहे थे, मुझे ये बता रहे थे, सुबह को शाम को हर समय मुझे वो कुछ ना कुछ गलत डांट लगाते थे और सिखाते थे। या दुरुस्त करते थे हर दुरुस्त समय। कर रहे थे। Some people can get so upset. Lord, मैं तंग आ गया. Another correction day. और कई लोग बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, परेशान हो गए, प्रभु हर समय मुझे दुरुस्त कर रहे हैं। No, it's a good thing. लेकिन ये अच्छी चीज है। I want you to learn. क्योंकि आप सीखें। I want you to fly like eagles. क्योंकि मैं उड़ना चाहता था वो आपकी तरह। It's a process. It doesn't happen on the first day. क्योंकि ये एक प्रोसेस है। We have to leave our Punjabi things. और सारी पंजाबियत को निकालना पड़ता है, We छोड़ना have पड़ता to है। leave our earthly things. जो संसारिक चीजें उनको छोड़ना पड़ता है। Some people you will never know about unless until they get angry. कई लोगों के बारे में आपको कुछ नहीं पता लगेगा जब तक वो गुस्से में नहीं आते। Praise the Lord, praise the Lord. पहले सबको कहेंगे जय मसीह की, जय मसीह वही की। है. वही परमेश्वर है, इट्स द गॉड। Till they get angry. जब तक उनमें गुस्सा नहीं Or आता। something वो चुंडी घटाए, then you look और at जब them. तक कोई आकर उनको चुंडी नहीं काटता तब तक। Then you say, oh my God. तब आप उनको देख के कहेंगे अरे ये क्या है? Wrong number लग गया. ये तो रॉन्ग नंबर है, इट्स रॉन्ग नंबर। आपको मालूम है अब्राहम याकूब का बेटा याकूब का किससे शादी हुआ? लिया से। फिर उसके बाद किसे हुआ? हाँ, रेचल से, राहल से, है ना? और क्या हुआ जब मुझे वो सोच रहा था रेचल है, सुबह उठा रॉन्ग नंबर। So when Jacob got married, he thought it would be Rachel, but when he opened the veil and it turned out to be Leah, and he said wrong number. अरे पता ही नहीं चला। Oh, I didn't know it. Some people fall in blind love. कई लोग जो है वो अंधे प्रेम में पड़ जाते हैं। Young people, be very careful. जो जवान लोग हैं बहुत ध्यान रखें। Not every person, maybe a good person is right for you. जरूरी नहीं हर अच्छा व्यक्ति आपके लिए सही हो। God spoke about Adam, I will make a helper fit for him. क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को कहा, परमेश्वर ने कहा मैं ऐसा सहायक बनाऊंगा जो तेरे लिए सही होगा। Not everything can fit in a good thing. जरूरी नहीं हर चीज एक अच्छी चीज में फिट हो सके। You know the block games? आपको वो ब्लॉक गेम्स का पता है? You cannot, some games they have different size blocks. और जो गेम्स है उनमें डिफरेंट तरह के उनका साइज So होता है। every blocks का। block has to be fitted where it's supposed to be. और जो हर एक ब्लॉक है वो उसी जगह पर फिट हो सकता है जहां पर उसकी जगह है। All blocks are nice. सारे जो ब्लॉक्स हैं वो अच्छे हैं। But you have to depend on God. लेकिन आपको परमेश्वर पर निर्भर होना होगा। Amen. Amen. You have to wait for the right person. आपको सही व्यक्ति के लिए इंतजार करना And होगा। God will bring the right और person. परमेश्वर वो सही व्यक्ति को आपके जीवन Because में He wants लाएंगे। to lead you to the land of pleasure. क्योंकि वो आपको सुख वाली जगह पर लेकर जाना चाहता है। I want to tell you one fear of mine.
मैं आपको अपने एक अंदर की एक भय के बारे में बताना Can चाहता I हूँ। tell you my fears? क्या मैं आपको अपने डर के बारे में बता सकता हूँ? किसी को बाहर जाके बताओगे तो नहीं? Hopefully you won't tell people outside आप कहोगे अरे पादरी डरता है। and you will go out and say, oh, the pastor is fearful. अंदर की बात अंदर रखना। This is the inside thing, so keep it a मुझे secret. एक ही fear है। I just have one fear. I don't want to miss God's best in my life. मैं परमेश्वर का जो बेस्ट है उसको अपने जीवन में खोना नहीं चाहता। I don't want to take steps in my life with my flesh. I want to depend on God. मैं अपने शारीरिक रीति से फैसले नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं परमेश्वर पर निर्भर करके फैसले I करूँ। want to be where God wants me to be. मैं वहाँ पर होना चाहता हूँ जहाँ पर परमेश्वर चाहते हैं मैं हूँ। Though that place may not be comfortable for me, but best is for me when I am in the will of God. चाहे वो जगह मेरे लिए एक सुख वाली जगह ना हो, पर मेरे लिए बेस्ट ये है कि मैं उस जगह पर हूँ जहाँ परमेश्वर चाहते मैं हूँ। If He sends me to Africa, I am ready. अगर वो मुझे अफ्रीका भी भेजते हैं, मैं तैयार हूँ। If He sends me somewhere else, okay God, I know best thing for me is to listen to your voice and do what you say. वो मुझे कहीं भी भेजते हैं, लेकिन मुझे पता है मेरे लिए बेस्ट क्या है, वो ही करूँ जो आप मुझे कहते हो करने को। That's the only thing. I don't want to miss His best in my life. और यही है सिर्फ, मैं बेस्ट नहीं खोना चाहता जो परमेश्वर ने I मुझे don't रखा want to है। take decisions with my flesh. मैं अपने शारीरिक तौर पर फैसले नहीं करना चाहता, I want to depend on Him. मैं परमेश्वर पर निर्भर करना चाहता If हूँ। He wanted me here, I am here. अगर परमेश्वर चाहते थे मैं यहाँ आऊँ, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। Tomorrow, if He says, I want you to move from here, I have to be ready. और अगर कल को मुझे परमेश्वर कहते हैं यहाँ से चला जा, तो मुझे तैयार होना होगा उस चीज के लिए। You know, I have to be ready and say, okay, God, here I am. और मुझे कहना होगा हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ, Because that will be for your good and for the benefit of the kingdom of God. क्योंकि वो आपकी बेहतरी के लिए होगा और परमेश्वर के राज्य के लिए बेहतरी के लिए होगा। Amen. आमीन। You know, that is, God has His ways we cannot understand. परमेश्वर के अपने तरीके हैं जो हम नहीं समझ सकते। So in my life, every day is like I'm a musafir. और मेरे जीवन में हर दिन ऐसा है as if I am a sojourner or a journey। You know, from 2008 till 2016, we were very active in UK. 2008 से लेकर 2016 तक हम यूके में बहुत एक्टिव थे। 8-9 years we were there. 8 से 9 साल हम वहाँ पर रहे। And then we were about to settle down. और अब हम वहाँ पर सेटल होने का सोच Now रहे थे। office is there, team is there, everything, every hard work is done. ऑफिस भी वहाँ पर हो गया, टीम भी बन गई, हर एक जो काम करना था वो पूरा सेटअप हो गया Leaders था। are raised. अगुए खड़े हो गए थे। We had leaders in Europe and many other parts of the world. यूरोप में और बहुत सारे देशों में लीडर्स अब थे। I said, okay, now we settle down. और मैंने कहा ठीक है अब सही बात है, अब मैं सेटल Lord करूंगा। spoke to me, your time is over. और परमेश्वर ने मुझसे बात किया, तेरा समय पूरा हुआ यहाँ I पर। said, प्रभु क्या बात करते हो, 8-9 साल खून पसीना, and you're saying your time is over. और मैंने कहा प्रभु what are you talking, for 8-9 years I shed my blood and sweat and I worked so hard All for the this. accusations I faced, and at last now they understood my heart, Lord. इससे पहले मैंने इतने दोषों को सहा और अब जाकर इनको मेरे हृदय के बारे में समझ आया In है। 2010, we brought one person into our disciple school. और 2010 में हम अपने जो डिसाइपलशिप स्कूल है उसमें एक व्यक्ति को लेकर आए। Dear brother, I love him so much. वो बहुत ही अच्छा भाई है और मन से बहुत So he प्रेम was करता a student come staff in our first school हूं। और in हमारा UK. जो पहला स्कूल था यूके में, वो वहाँ पर स्टूडेंट भी थे और स्टाफ मेंबर भी After थे। 2 or 3 schools, 2 या 3 स्कूल के बाद one day he and his wife came to me, एक दिन वो और उसकी पत्नी मेरे पास आए said so many negative words. और बहुत सारे नकारात्मक बातें बोली। Then he took me out. और मुझे बाहर लेकर गया। He said, you came to this nation. तुम इस जगह पर देश में आए, You came for money. तुम पैसे के लिए आए, You are greedy. तुम लालची हो। I said, what are you saying? Take your words back. मैंने कहा तुम ये क्या कह रहे हो, तुम अपने बातें वापस लो। I was already in this nation. I left it to serve God. मैं तो पहले से इस देश में आया था, मैंने तो ये देश छोड़ा परमेश्वर की सेवा के लिए। खुद 2 नंबर बॉर्डर पार करके आया था, मैं तो लीगली आया था वो। Himself he came illegally to that But country. I don't have a habit to attack people back. लेकिन मेरी ये स्वभाव नहीं है मैं किसी को वापस अटैक करूं। You know, I could have said that, but I said nothing. मैं कह सकता था लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। So I just stayed quiet. मैं चुप रहा। I said, brother, take back your words. मैंने कहा भाई अपने बातों को वापस लो। How can you say that? तुम कैसे कह सकते हो? नहीं नहीं, तेरा anointing चला गया, ये चला गया, all bad things, and I was their leader. तेरा अभिषेक चला गया और हर बुरी बात मुझे बोल रहे थे। I was वो परमेश्वर के मैं वहाँ पर अगुआ था। God has not taught me to slap people back or attack people back. प्रभु ने मुझे ये नहीं सिखाया कि मैं वापस से थप्पड़ लगाऊंगी या उनको बातों के साथ अटैक I करूँ। said, no, brother, I believe
you will understand one day. और मैंने कहा नहीं भाई, मैं विश्वास करता हूँ तुम एक दिन It समझोगे। was so hard for me. मेरे लिए बहुत कठिन था I ये। told my wife it was so hard for her. मैंने अपनी पत्नी को बताया, उसके लिए भी बहुत कठिन था ये। And we felt like running away from UK और that day. हमारा मन किया कि हम वहाँ से भाग जाएं यूके से, But then we said, no, we have to hold on. लेकिन हमने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें पकड़े रहना At है। night we were not able to sleep. रात को हम सो नहीं पाए, His and his wife's words were ringing over our ears day and night. और उनकी बातें जो उन्होंने बोली थी वो हमारे कानों में बार बार सुन रही थी Every हमें। time we look at him and I felt so pain in my heart. और जब भी मैं उनको देखता था तो मुझे मन में दर्द होता था। After 5 days, Dr. John came, 5 दिन बाद डॉक्टर जॉन आए वहाँ my पर, spiritual leader. जो मेरे आत्मिक अगुए I हैं। told him what happened. और मैंने उनको बताया क्या हुआ। He said, well done, I'm proud of you. उन्होंने कहा बहुत अच्छा, मैं तेरे गर्व है मुझे तुझ पर। That's why you are the leader. I knew you will not give up. इसलिए तू एक अगुआ है, क्योंकि मुझे पता था तू हारेगा नहीं। Amen. आमीन। Now this was 2011. और ये 2011 की बात है। But 2004, small chundi, I will react. और 2004 में क्या था, अगर कोई छोटी सी चिमटी काटता था तो मैं रिएक्शन देता So था। God knew I was not ready. परमेश्वर को पता था मैं तैयार नहीं हूँ, But now He knew I'm ready. लेकिन अब परमेश्वर को पता था मैं Now तैयार He हूँ। knew when people will accuse me, I will still stand. परमेश्वर को पता था कि अब जब कोई दोष भी लगाएगा मैं खड़ा रहूंगा। I will still love them. मैं फिर भी उनसे प्रेम I करूंगा। will still build them. मैं फिर भी उनको I will बनाऊंगा। still encourage them. मैं फिर भी उनको उत्साहित करूंगा। 2014, one day I was sitting during a school having lunch. 2014 में एक स्कूल में मैं बैठा था और खाना खा रहा था, And I saw this, husband and wife, they were talking with something with each other. और एक मियाँ बीवी बैठे थे और आपस में बातें These कर two रहे थे। husband wife, same. ओ सेम वो जो पहले वाले हस्बैंड वाइफ थे वही बैठे हुए थे और बातें कर रहे हैं। I thought something must be happening among them. मुझे लगा कि कुछ तो चल रहा है इनके बीच में। After 5 minutes, they came to me. 5 मिनट बाद वो मेरे पास आए, Both of them crying. दोनों रो रहे थे They said, we are sorry. कि हमें माफ करो। I said, for what? मैंने कहा किस बात के I लिए? knew why they're asking sorry. मुझे I knew पता that. था कि वो किस बात के लिए बात कर रहे No, हैं। that day, we made those accusations against आपको you. याद है उस दिन हमने आपको दोष लगाए थे आप पर? We have seen your and Pastor Ritu's, sacrifices. हमने आपके और पास्टर ऋतु ने जो आपने बलिदान दिए हैं हमने वो देखे हैं। We have seen your heart. हमने आपका हृदय देखा है। We were wrong. Please forgive us. हम गलत हैं, हमें माफ I करो। said, oh, brother, don't worry. I've already forgiven. I have forgotten. Move forward. It's fine. और मैंने कहा हाँ भाई, मैं उस बात को भूल चुका हूँ, मैंने आपको माफ किया है, भूल जाओ, आगे बढ़ो। Because in their pain, I wanted them to be comfortable. क्योंकि जब वो दर्द में थे मैं उनको एक आराम देना चाहता था। I didn't wanted them to dwell on things. हाँ, 2 दिन अब दोष निकालो अपने ऊपर. Look what you did to me. क्योंकि मैं ऐसे नहीं करना चाहता था कि अब मैं उनको बोलूँ हाँ हाँ जो तुमने मुझे बोला वो गलत था, अब सोचते रहो 2 दिन 2 उस बात दिन को। तड़पो. Then शाबाश आ गई ना अकल अब. I didn't want to do that. I wanted them to be comfortable. हाँ, मैं नहीं चाहता था कि उनको मैं तड़पाऊं, लेकिन मैं उनको आराम देना चाहता था। Now today, the husband wife, wherever they go, whichever nation they go, they talk about us. और आज वो मियाँ बीवी जब कहीं भी देश में जाते हैं वो हमारे बारे में जिक्र Here करते and हैं। there, after every 2 years or something, they call me and say, thank you, Pastor Vikram and Pastor Ritu, because you came to UK. That's why God is using us that way और today. वो कहते हैं कि हमारा धन्यवाद करते हैं, आगे पीछे कभी भी फोन करके वो कहते हैं क्योंकि आप यूके आए इसलिए प्रभु आज हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। Amen. आमेन Amen. आमेन। That is the beauty of God. He will build you up. यही परमेश्वर की खूबसूरती है, प्रभु आपको He बनाएंगे, will take you the land of pleasure. वो आपको सुख वाली जगह पर लेकर But जाएंगे, before that, He will prepare you. पर उससे पहले वो आपको तैयार He करेंगे। will bless you with a wife, with a husband. Before that, He wants to prepare you. वो आपको पति से या पत्नी से आशीष देंगे, उससे पहले आपको तैयार करना चाहते हैं। जब आप कुंवारे हैं या कुंवारी हैं, If you don't know how to handle other boys and girls, और आपको नहीं पता कि बाकी जो मेल फ्रेंड्स हैं या फीमेल फ्रेंड्स हैं उनको कैसे हैंडल करना है, God will say, no, you're not ready. प्रभु कहेंगे नहीं नहीं नहीं, आप तैयार नहीं हो। He wants you to be mature. क्योंकि प्रभु चाहते हैं आप मैच्योर बने। Yeah. ये सही बात है। Be very careful how we touch each other. It's okay, to have brothers, sisters in the Lord. Be very careful. ये अच्छा है कि हम बहन भाई हैं मसीह में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे किसी को छूना है, बात करना You है। can ask my wife, if any woman comes for counseling to me, आप मेरी पत्नी से पूछ रहे, अगर कोई भी औरत मेरे पास आती है काउंसलिंग के लिए, even if she is busy, चाहे वो बिजी भी हो and the woman sitting alone with me in room, और वो अकेली औरत मेरे साथ बैठी हो कमरे door में, is always open. दरवाजा हमेशा खुला So हो her eyes and my eyes should be, कि हम एक in दूसरे को one देख place. रहे हैं। Yeah. ये सही है। Be very careful how you touch other women. ये बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे किसी को छूते हैं, आपको पता होना चाहिए। Sometimes without knowing, people get into flirting. और कई बारी जाने अनजाने में वो फ्लर्टिंग में पड़ जाते हैं। God will say, Lord, oh, you're not ready, you're not mature enough. I wanted to take you to the land of pleasure, but
this thing is going, can steal it. Be careful, my son, my daughter. प्रभु कहेंगे अरे मैं तुम्हें देखता हूँ तुम तो अभी तैयार नहीं हो और ये जो चीज है ये हो सकता है आपको उस जगह पर ना लेकर Yes, जाने we पाए। are in the Western country today. हाँ आज हम एक वेस्टर्न वाले पश्चिम देशों में But हैं। there is a way we can honor other men and women in the house of God. लेकिन एक तरीका है जिससे हम आदर दिखा सकते हैं और जो मेन एंड वुमेन जो कलीसिया में हैं। Amen. आमेन। Be very careful. Guard your heart. Don't never allow enemy to steal what God has for your future. आप अपने आप को सचेत रखें और अपने मन को गार्ड करके रखें और शैतान को चुराने ना दे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। Amen. आमीन। Be very careful. Touch two people. Tell them be very careful. अपने पड़ोसी को छुए, दो व्यक्तियों को छुए और कहे ध्यान, सावधान हो, So सावधान रहें। can you understand with all those chundis, the Lord was preparing me for the future क्या आप ministry. समझ पा रहे हैं वो सारी चिमटियां जो मैंने खाई परमेश्वर मुझे तैयार कर रहे थे मिनिस्ट्री के लिए, सेविकाई के Nothing लिए। just happens in your life. Everything God is preparing you for a blessed future in your कुछ भी life. ऐसे नहीं होता आपके जीवन में, लेकिन हर चीज में प्रभु आपको तैयार कर रहे हैं अब बड़ी आशीष के लिए। If you made a mistake, it's fine. अगर आपने गलती किया ये ठीक है, I am not going to condemn you. मैं आप पर आपका दोष नहीं लगाऊंगा, God is not going to condemn you. परमेश्वर आप पर दोष नहीं लगाएंगे। But if you have not learned from your mistake, then it's trouble. लेकिन अगर आपने अपनी गलती से सीखा नहीं फिर मुसीबत की It's बात है। very dangerous not to learn from your ये mistake. बहुत ही खतरनाक बात है अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते। बाइबल में लिखा है कुत्ता वापस उसी उल्टी को चाटता है जो उसने किया है. Yes. Dog goes back to the same vomit. Vomit. That's what Bible saying. I'm not saying it. वचन में ये लिखा है। You know, मेरे पास पहले एक Pomeranian dog होती थी. I used to have a Pomeranian dog You earlier. know, and white Pomeranian, and she lived around 15 years. सफेद रंग की और 15 साल उसने She had a very bad habit. और उसकी एक गलत आदत थी। Maybe she was lactose intolerant, I don't know. हो सकता है उसको लैक्टोज से दिक्कत थी पर उसको गलत आदत थी। Every time she will drink milk, और जब भी वो दूध पीती थी by the time she has finished half, और जब तक आधा खत्म होता था wow! वो वॉमिट कर देती थी, उल्टी कर देती And थी। she was so expert in taking back the vomit on the way. और वो इतनी एक्सपर्ट थी कि अभी आधी निकली वो अंदर ले जाती थी। आधी रास्ते आधी वापस अंदर. हाफ वे इट वाज आउट एंड हाफ वे शी वुड टेक इट इन। So that means जो चीजें उलट दिया है, don't go back to the same old things. यानी कि जो चीजें आपने निकाल दी हैं वापस उन चीजों की ओर मत जाओ, Because we are the children of God. क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। We are not dogs, we are the children of कि God. हम कुत्ते नहीं, Give the Lord a लेकिन clap परमेश्वर offering. के बच्चे हैं। Thank प्रभु के God, लिए thank जोरदार God. ताली बजाओ। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. We don't go back to the same old things. हम वापस वो पुरानी बातों में नहीं जाते। We cannot walk in that same old worldly nature. हम वही पुराने संसारिक स्वभाव में नहीं चल सकते। Amen. आमीन। We are a new creation in Christ Jesus. क्योंकि अब हम एक नई सृष्टि हैं यीशु में। We are going to trust God for all that He has for us. हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे जो परमेश्वर ने हमारे रखा है। You know, sometimes me and my wife, we have handled 100 things at one time. कई बारी मैंने और मेरी पत्नी ने 100 चीजें एक समय में हैंडल की हैं। Sometimes it was like बीवी को कहना, अरे मुझे चक्कर आ रहा है, it's so hard, so many things at same time. कई बार मैंने अपनी पत्नी को कहना मुझे चक्कर आ रहा है, इतने सब कुछ करना है We एक have समय में मुश्किल है। easily left few things behind. हमने बहुत सारी चीजें आसानी से पीछे छोड़ दी। छोड़ नहीं दी, छोड़ नहीं छोड़ दी। सकते थे. हम आसानी से छोड़ सकते थे पर But हमने we नहीं said दी। no, if God has given us this, we can do it. और लेकिन हमने कहा कि अगर परमेश्वर ने हमें ये चीजें दी हैं हम इसको हैंडल कर सकते हैं। Every team leaders meeting, हर एक जो टीम लीडर की मीटिंग होती we थी, never missed any meeting. हमने कभी किसी मीटिंग को मिस नहीं You किया। know, those days we used to go by train. और उन दिनों में हम रेलवे के साथ सफर करते थे। रेलवे। From Pathankot to Kerala, 3 days, 3 night journey in train. पठानकोट से केरला की 3 दिन और 3 रातों का सफर होता था। With small Rufus in her arms, we'll take Rufus also, you know, sometimes. और कई बार हम रूफस जो बहुत छोटा था उसको संग लेकर चलते थे। One day he fell down from the upper seat and, you know, he started bleeding. और एक दिन वो ऊपर वाली सीट से नीचे गिर गया और खून निकलना शुरू हो Once गया। we had no seat booking, sat near the toilet, but we went anyway. और एक बार हमारे पास सीट की बुकिंग भी नहीं थी लेकिन हम टॉयलेट के पास में बैठ के और चले गए। My leader called me, he said, it's okay, get down from the train, go back home. मेरे लीडर ने मुझे कॉल किया, कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं आप वापस घर जाओ। I said, no, Dr. John, seat or not seat, I am coming where my team is. मैंने कहा कोई बात नहीं डॉक्टर जॉन, मुझे सीट मिले ना मिले मैं वहां जाऊंगा जहां पर मेरी टीम है। Amen. आमीन। You know, once my my grandmother passed away. और एक बार मेरी जो दादी हैं वो नानी passed away. passed away.
And now I had to take my mother for her funeral service. और मुझे अपनी माता को उनके फ्यूनरल सर्विस में लेकर जाना Other था। side train is waiting. दूसरी तरफ एक ट्रेन वेट कर रही What थी should I do? और मैं सोच रहा था क्या करूं। I said I should take my mother. मैंने कहा मुझे अपनी माता को लेकर जाना But I चाहिए। remember, let the dead bury their own dead. You go and preach gospel of the kingdom. और मुझे याद आया कि मुर्दे को मुर्दा दफनाने The दो, Lord लेकिन spoke तुम to me. जाओ। और परमेश्वर ने मुझसे बात किया And let the dead bury their dead. You go and preach the gospel. कि मुर्दे को मुर्दे दफनाने दो, तुम जाओ और सुसमाचार सुनाओ। I got on the train. I went all the way. और मैं ट्रेन में चढ़ गया और चला गया। Then I told Dr. John. He was shocked. और मैंने डॉक्टर जॉन को बताया तो वो बिल्कुल He अचंभित हो said, "You गए still came." और उन्होंने कहा तुम अभी भी I आए हो। said, "Dr. John, I came. This is my commitment. I have to be here." और मैंने कहा हाँ डॉक्टर जॉन मैं आया क्योंकि ये मेरी कमिटमेंट है और मैं यहाँ पर आया हूँ। You know, once, my mother suddenly had attack, memory loss. और एक बार मेरे जो माता हैं उनको एक अटैक हुआ जिनके उन्होंने याददाश्त खो दिया। My mother that time was with my sister in Amritsar. और तब मेरी जो माता थे वो मेरी बहन के साथ थे अमृतसर में। So that time, me and my wife, we were preaching in Gwalior, Madhya Pradesh. और हम मध्य प्रदेश ग्वालियर में जाकर प्रचार कर रहे थे। She went out to buy milk and then she was lost. वो दूध लेने बाहर गई और फिर वो गुम गई। Many years before that, she had an attack, and that time we found her after 4 days. उससे पहले भी एक बार उनको ऐसा अटैक हुआ था और हम 4 दिन बाद उनको हमने So मिले थे। all those memories started troubling me. और वो सारी यादें मुझे आना शुरू I हो गई और मुझे remember तंग how करना शुरू हो for गई। 4 days, 4 nights, we were not able to sleep. कैसे वो 4 दिन और रातें हम सो नहीं पाए। We were looking for her at every city, every station, every platform, me and my father, day and night. मैं और मेरे पिता हर दिन हर जगह पर जाकर उनको ढूंढ रहे थे अलग And अलग I was जगह पर around जाकर। 16 years old that 16 time. साल का था मैं तब। Now same thing happened. अब सेम वही बात हो गई। I was still preaching on the first day. और पहले दिन मैं ग्वालियर में प्रचार कर रहा था। And at night, by night, my mother was not found. और रात हो गई थी और अब मेरी My माता को कोई friend अता पता Dr. नहीं Matthew था। said, "Don't worry, I'll take your session. You must go back." और मेरे जो मित्र हैं डॉक्टर मैथ्यू उन्होंने कहा कि मैं सेशन दूंगा तुम जाओ आप माता को ढूंढो। We got a train, sat at next to the toilet, and we went back all the way और हमने back. ट्रेन लिया और हमारे पास सीट नहीं थी, हम टॉयलेट के पास में बैठे और हम वापस गए। And looked for mom for 5-6 days. 5-6 दिन हमने अपने माता को ढूंढा। After 5th day, I had to go to Sweden अब 5वें दिन बाद मुझे स्वीडन जाना था because God was opening one door there, क्योंकि परमेश्वर वहाँ पर एक दरवाजे को खोल रहे थे। and I didn't know now what to do. अब मुझे नहीं पता था क्या करना है। There are souls that need to be saved. अब वहाँ पर ऐसी रूहें थी जिनको बचाना था जाके। So many doors were opening. I said, no. These people need the word of God. और मैंने कहा नहीं, बहुत सारी रूहें को बचाना है और इनको वचन की जरूरत I है। sat with my wife मैं अपनी पत्नी के साथ बैठा। and I said, what should we do? मैंने कहा क्या करना चाहिए She हमें? said, you don't worry. I will keep looking for mom. You go and preach the gospel. और of the उन्होंने kingdom." कहा कि आप चिंता मत करो, मैं जाकर माता को ढूंढूंगी और आप जाकर सुसमाचार प्रचार करो। 7th or 8th day, I got the flight. I went all the way to Sweden. 7वें 8वें दिन मैंने फ्लाइट को पकड़ा और मैं स्वीडन पहुंच गया। She with other boys in the church and other people in the church, she was looking for mother day and night. और जो मेरी पत्नी है वो बाकी लोगों के साथ मिलकर हमारी माता को ढूंढ रहे थे दिन रात। And now I landed in Sweden. और मैं स्वीडन पहुंच गया। The news went before me in Sweden. और ये खबर मेरे जाने से पहले वहां पर पहुंच गई। So you know what those Sweden people did? और वो स्वीडन के लोगों ने क्या किया? I was the conference preacher. They booked another preacher. तो मैं वहां पर मुख्य प्रचारक था, उन्होंने किसी और को वहां पर बुला Oh, they लिया। said, oh sorry, the person who was in the middle didn't communicate properly with us, so we booked another preacher. और उन्होंने कहा कि जो बीच में मध्यस्थ था और बातचीत करवा रहा था उसने हमें बताया नहीं और हमने किसी और को बुक कर We लिया। thought your mom is lost somewhere, you will not come, but you came. और हमने सोचा तो आपकी माता गुम गए हैं और अब नहीं आओगे, पर आप फिर भी I आ said गए। you should have checked with me. I told you I am coming. अब मैंने कहा कि आपको मेरे से पूछना चाहिए था क्योंकि मैंने आपको कहा था मैं I said आऊंगा। that's fine. And now I have come. I will become audience and I will listen to the और preacher. मैंने उनको कहा कोई बात नहीं, अगर जब मैं आ गया हूँ तो मैं ऑडियंस में बैठ के प्रचार So सुनूंगा। I was sitting in the audience now, and another person was preaching. और अब मैं ऑडियंस में बैठा था और दूसरा व्यक्ति वहां पर प्रचार I कर could रहा have easily got upset with them. था। मैं बहुत आसानी से नाराज हो सकता था उनसे। Oh, मुझे मौका नहीं दिया. That you have not given me the No, opportunity. I said, okay, Lord, if you want me to sit and listen to the word of God, I am willing to do it. लेकिन मैंने कहा नहीं प्रभु, अगर आप चाहते हो मैं यहाँ पर बैठूं और वचन सुनूं, मैं वो करूंगा। After that, I was going to France. और उसके बाद मैं फ्रांस जाना Ticket था। was already booked. टिकट बुक हो चुकी थी। As I was getting ready next day to go to France, जैसे मैं तैयार हो रहा था फ्रांस जाने के लिए, the Lord spoke to me. परमेश्वर ने मुझसे बात किया Go back to India, your mom will be found. कि तुम इंडिया वापस जाओ, तुम्हारी माता मिल जाएंगे। So if mom will be found, why should I go back to India तो now? अगर माता मिल जाने तो फिर मैं इंडिया क्यों जाऊँ? Now I should continue the journey. तो इससे मुझे अपनी यात्रा पूरी करनी चाहिए। But anyway, I obeyed the Lord, changed every flight, went back to India. लेकिन मैंने परमेश्वर की आज्ञा को माना, सारी फ्लाइट्स बदली, By the वापस time I इंडिया गया। landed in India, I called my wife. और जब मैं इंडिया में लैंड ही किया, मैंने अपने पति को कॉल They किया। came to
pick me up from the airport. और वो मुझे एयरपोर्ट से लेने आए थे After 15 minutes, we received a call, your mom is found. और 15 मिनट बाद हमें कॉल आया कि आपकी माता मिल गए हैं। I was not able to understand, Lord, if mom was going to be found, why you called me back? तो मैं ये समझ नहीं पाया कि अगर प्रभु मुझे मेरी मदर मिल ही जाने थे, तुम आपने मुझे वापस क्यों बुलाया? Lord didn't answer anything, प्रभु ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया, but I believe he was testing me. लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि वो मुझे मेरा परख रहे थे मुझे। He was testing me. He was testing my commitment. Am I committed for वो Lord's work or परख not? रहे थे कि क्या मैं कमिटेड हूँ परमेश्वर के काम के लिए, Am I really committed? क्या मैं सचमुच कमिटेड हूँ Or will परमेश्वर I के give काम up के लिए? and walk away and say, Lord, that's it, Lord, I'm going. I can't handle it. या मैं ऐसे कहूँगा, अरे नहीं प्रभु मैं तो हार मान गया, मैं इसको नहीं संभाल सकता, मैं जा रहा हूँ। Remember His glory. याद रखें परमेश्वर की महिमा को। If we mess up, His name will not get the glory. आप याद रखें, अगर हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, परमेश्वर के नाम को महिमा नहीं मिलेगी। So never mess up. इसलिए गड़बड़ मत करें। His name should always get glory उसका नाम सदा के लिए महिमा पाना चाहिए, through your life too, आपके जीवन से भी, through house of worship, हाउस ऑफ वर्शिप कलीसिया से भी, through worship team, वर्शिप टीम के through द्वारा, the preachers, प्रचारक के through द्वारा, leaders, अगुओं के द्वारा, through people who are standing on the gate, जो दरवाजे पर जो लोग वेलकम करने के लिए खड़े हैं उनके द्वारा, through people who are bringing food, उन लोगों के द्वारा जो खाना लेकर आ through रहे हैं, people who are evangelizing. उन लोगों के द्वारा जो evangelism Remember, कर रहे His हैं। name should always get glory. याद रखें उसके नाम को हमेशा महिमा मिलनी Bible चाहिए। says, whatever you do it unto the Lord. वचन में लिखा है, आप जो कुछ भी करते हो ऐसे करो जैसे आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो। You got married yesterday before yesterday. आपकी शादी हुए कुछ दिन पहले, It's for the Lord. ये परमेश्वर के लिए है। You are fulfilling His heart desire. Men should not be alone, हाँ, कि परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक, so that you can take care of the garden. ताकि आप अदन की वाटिका की देख रेख कर Two सकें, can work better. क्योंकि दो इकट्ठे ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। Amen. आमीन। Everything is for God's glory. सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए। I have gone through many tests and trials. मैंने बहुत सारे टेस्ट और ट्रायल से गुजरा हूँ। One day Dr. John spoke to me. एक दिन डॉक्टर जॉन ने मुझसे बात किया He said, I want you to move with me to Nepal. और मैंने उनको कहा, मैं चाहता हूँ तू मेरे साथ नेपाल चल। Hey, Dr. John, talk about America. Why you want me to take me to Nepal? अरे डॉक्टर जॉन, आप यूएस या अमेरिका की बात करो, आप मुझे नेपाल क्यों लेकर जाना चाहते हो? I said, okay, Doctor, so you want me to move permanently with you? और मैंने कहा, क्या आप चाहते हैं मैं हमेशा के लिए आपके साथ नेपाल चला जाऊँ? Yes, you and your family move with me to Nepal. उन्होंने कहा, हाँ तुम और तुम्हारा परिवार मेरे संग नेपाल चलो। I said, here I am, Dr. John. और मैंने कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। I didn't say, let me go and check with God first. मैंने ये नहीं कहा, अरे लेकिन मुझे जान के परमेश्वर से पहले पूछने दो। When God brings leadership in our life, जब परमेश्वर अगुओं को हमारे जीवन में लेकर आते हैं He speaks through the leaders. और वो अपने उन अगुओं के द्वारा हमसे बात करते And हैं, if we want to break that barrier and say, okay, let me check with God first. और अगर हम उसको तोड़ना चाहते हैं उस ऑर्डर को और कहना है कहीं नहीं, पहले मुझे परमेश्वर No, से if पूछने दो। only God speaks, then I am going to take water baptism. Only if God says. नहीं नहीं, अगर परमेश्वर मुझसे बात करेंगे तभी मैं पानी का बपतिस्मा लूंगा, Not सिर्फ because जब प्रभु बात Pastor करेंगे। you are saying, I will only do it if God speaks personally to me. मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि पास्टर आप मुझे कह रहे हैं, मैं इसलिए करूंगा अगर गॉड मेरे से आके पर्सनली बात That करेंगे। was my personal commitment which I have made in the eyes of God with that ministry. और क्योंकि वो मेरी एक पर्सनल एक निजी कमिटमेंट थी जो मैंने परमेश्वर की नजरों में उस सेवकाई के साथ की I थी, made commitment with that man of God. और मैंने कमिटमेंट दिखाया था उस परमेश्वर I के दास said, से। Lord, whatever He says will be done. मैंने कहा था परमेश्वर जो कुछ भी ये कहेंगे मैं वो करूंगा। He said, I want you to move to Nepal. उन्होंने कहा तुम्हें नेपाल जाना होगा। Within 3 days, we went to Bihar, Raxaul, Bihar border, और Raxaul. 3 दिन में हम बिहार पहुंचे, वहाँ पे बॉर्डर रक्सौल पर। And before that, many years back, he was in Kerala. और उससे पहले बहुत साल पहले वो केरला में थे And Lord wanted him to move to Nepal. और परमेश्वर चाहते थे वो नेपाल जाएं So he stopped at Bihar, Raxaul border. और वो बिहार रक्सौल बॉर्डर पर रुके। His wife and both were medical doctors. दोनों मेडिकल डॉक्टर्स हैं। But he was in full-time ministry, but wife that time was working in that local hospital in Bihar. खुद वो फुल टाइम मिनिस्ट्री में थे, लेकिन जो बिहार में लोकल डॉक्टर्स का ऑफिस है वहाँ पर वो काम When I करते थे। went to his house, I couldn't believe it. और जब मैं उनके घर गया मैं विश्वास नहीं कर पाया। He was using his पेटी, सामान की ट्रंक या तो वो जो पेटी है वो उसका इस्तेमाल खाने करते थे, का टेबल. उसको टेबल बनाया हुआ था I खाने said, के लिए। this doctor, rich man, big house in Kerala, trunk को
बनाया है खाने का टेबल. और मैं सोच रहा था कि ये एक इतने अमीर व्यक्ति हैं, बड़ा घर है इनके पास, और अब एक ट्रंक को टेबल बनाकर वहां पर खा रहे हैं. At the back of his house, और उनके घर के पीछे they had a place to wash the bed sheet. और वहां पर एक जगह थी जहां पर वो बेडशीट्स को All धोते the थे. hospital bed sheets were just washed behind और his जो house. भी जो हॉस्पिटल था उसकी जो बेडशीट्स थी गंदी वाली, वो वहां पर आती थी साफ होने के So लिए. smelly, I tell you, और all वहाँ- the time they were smelling that house. और बहुत सारी बदबू थी उस घर में हर समय. But he was happy. He said, I'm in the will of God. लेकिन वो खुश थे और कह रहे थे मैं परमेश्वर की मर्जी में हूँ. So anyway, we booked our flight and we were going to leave next morning. और हमने फ्लाइट बुक किया और हम अगले दिन जाने वाले थे. So now we are just going for prayer, but next time we decided we'll move permanently. और पहली बार जब हम जा रहे थे वहाँ पर प्रार्थना करने, और अगली बार हमने परमानेंटली मूव That करना night था. Lord spoke to him. He said, you're not going to Nepal. You go back to Kerala. और उस रात परमेश्वर ने उनसे बात किया और कहा तुम नेपाल नहीं जाओगे, तुम वापस केरला जाओगे. He said, I told Dr. John is a famous man in India. और वो एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है वहाँ पर इंडिया South में. India, he is one of the most famous man. और जो साउथ इंडिया वहाँ पर एक बहुत ही जाने माने He व्यक्ति said, हैं वो. Lord, I told everyone I'm going to Nepal now. What will the people say? और उन्होंने कहा प्रभु मैंने तो सबको बता दिया मैं नेपाल जाने वाला हूँ, अब लोग क्या कहेंगे मुझे? What will the people say? लोग Now क्या you कहेंगे? sending me back. क्या आप मुझे वापस भेज रहे हो? But anyway, he said, okay, God. He called few of his counselor friends. उन्होंने अपने काउंसलर जो फ्रेंड्स हैं उनसे बात किया, Countable friends, in other words. जिनको जैसे कुछ लेखा देना हो एक अथॉरिटी में, उनसे And he बात said, किया. this is what Lord spoke. उन्होंने कहा ये परमेश्वर ने मेरे से They बात prayed किया. and they said, we believe we should go back. और उन्होंने प्रार्थना की और कहा कि हाँ हमें लगता है तुम्हें वापस He जाना said, चाहिए. Vikram, anyway, we'll go to Nepal. We visit Nepal, pray for Nepal, preach in Nepal, and you go back to Punjab. I'm going to Kerala. और उन्होंने बोला कि ठीक है विक्रम, हम ऐसा करेंगे कि हम नेपाल जाएंगे, वहाँ पर प्रार्थना करेंगे, प्रचार करेंगे, लेकिन उसके बाद हम वापस आएंगे. तुम वापस पंजाब जाना, मैं केरला चल I रहा said, हूँ. yes, sir. और मैंने कहा यस सर. I said, yes, boss. I call my spiritual leader boss. और मैं अपने आत्मिक अगुवे को बॉस कहकर बुलाता हूँ. And I said, yes, boss. मैंने कहा यस बॉस. Okay. मैंने You कहा, want me okay. to go back? I'm fine. You आप want me चाह- in Nepal? I am fine. आप चाहते हो मैं वापस जाऊँ, मैं जाऊँगा. अगर This- आप चाहते हो मैं नेपाल जाऊँ, मैं This जाऊँगा. is my commitment that I have made towards that man. क्योंकि ये मेरी एक कमिटमेंट है जो मैंने उस व्यक्ति के प्रति रखी है. Amen. आमीन. And then one day Lord said, your time is over. और एक दिन परमेश्वर ने कहा कि तेरा समय पूरा हुआ. It took me 2 years to go to him. और मुझे 2 साल लगे उसके पास जाने के लिए. And then after 2 years I went to him. I said, Dr. John, I want to say something. और 2 साल बाद मैं जाके उनको बोला डॉक्टर जॉन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ. I said, we're still together, but Lord wants me to resign. और मैंने उनको कहा हम अभी भी इकट्ठे हैं लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि मैं अब रिजाइन करूँ. He said, I knew already. उन्होंने कहा मुझे पहले ही पता था. Thank you for being faithful. मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तू विश्वास योग्य रहा. God bless you. प्रभु तुझे आशीष दे. Next day we took a flight, ended up in US. और अगले दिन हमने फ्लाइट लिया और हम यूएस आ गए. Had to start everything from zero. सब कुछ मुझे जीरो से शुरू करना था. Left everything in UK. सब कुछ यूके छोड़ आया था. Didn't took even a single penny from UK. और मैंने एक छोटी सी चमन्नी भी नहीं ली यूके से. Left everything. सब कुछ छोड़ दिया. We started fresh again. और हमने नए सिरे से शुरू किया. Lord, दोबारा. your will be done. Your kingdom come. प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो, आपका राज्य आए. Amen. आमीन. This is the journey we are in. ये एक ऐसी यात्रा है जिस पर हम हैं. This is a journey everyone is called to live for God. ये यात्रा है जिस पर सब बुलाए गए हैं. Not परमेश्वर के लिए just जीने praying के लिए. Lord's Prayer 10 times a day and doing nothing. इसलिए नहीं कि सिर्फ परमेश्वर की जो प्रार्थना है, प्रभु की प्रार्थना 10 बार दिन में गाएं. That prayer will only be answered if you are somebody will say, Lord, not my will, but your will be done. उस प्रार्थना को उत्तर तभी आएगा जब ऐसे व्यक्ति आप कहें कि प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं. Amen. Amen. For everything there needs a commitment. हर एक चीज के लिए एक कमिटमेंट चाहिए. In army there needs a commitment. आर्मी में जाना है तो कमिटमेंट चाहिए. There are captains, there are commanders, major, colonels. कैप्टन, कमांडर, मेजर और जनरल्स हैं. They have team of people. और उनके पास टीम है लोगों When की. they go for a war, they go together. जब वो जंग के लिए जाते हैं इकट्ठे जाते हैं. They die together. मरते इकट्ठे हैं. They live together. जीते इकट्ठे हैं. They eat together. खाते इकट्ठे हैं. If someone is stuck, अगर कोई कहीं अटक जाए 2 others will go and to rescue that person to give their life. और बाकी 2 जाएंगे उसको बचाने के लिए, चाहे जान भी देना पड़े. This is called team. इसको कहते हैं टीम. Jesus made a dream team of 12 people. और यीशु ने वो ड्रीम टीम बनाया वो 12 चेलों के Though साथ. one was for him to take to the cross.
कि दो उनमें से एक जो था वो था जिसने उसको क्रूस पर चढ़ाना था। You know, we don't need anyone in the team to take us to the cross. Already one was supposed to go, he is gone. हमें भी टीम में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो क्रूस पर चढ़ाए, क्योंकि एक वो बहुत काफी था जिसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। Amen. आमीन। A team needs commitment. हमें कमिटमेंट दिखाना है। One टीम में। purpose together एक मकसद सबका One मिलकर, heart. एक मन, to glorify God. परमेश्वर की महिमा हो ताकि In this church, इस कलीसिया we में need people of commitment. हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो कमिटमेंट Who दिखा will सके, commit, who are not following any man. जो ये कमिट करेंगे वो किसी व्यक्ति को नहीं पीछा करेंगे। Don't come here because we are here. आप यहाँ पर इसलिए ना आए कि हम यहाँ पर हैं, Come here because this is the plan of God. इसलिए करें क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है। Come here because there is vision in the house. इसलिए आए क्योंकि एक दर्शन है इस कलीसिया Come में। here because God has chosen us to bring a transformation in the land. इसलिए आए क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है इस देश में एक बदलाव लाने I के लिए। believe the time will come, we don't know when, we will start doing discipleship training programs in this nation. और मुझे पता है कि एक समय आएगा, पता नहीं कब होगा वो, लेकिन हम स्कूल में भी डिसाइपलशिप ट्रेनिंग स्टार्ट I करेंगे। believe their time will come, we'll have branches all around in Canada. और मेरा विश्वास है एक समय आएगा जब हर कनाडा में ब्रांचेस होंगी, Not online branches. ऑनलाइन ब्रांचेस नहीं I होंगी। don't believe in online churches. मैं ऑनलाइन चर्चेस पर विश्वास नहीं Online करता। you have other times to watch. आपके पास अलग समय है जब आप उसको I देखें। know every church needs a pastor मुझे पता है हर एक कलीसिया को एक पादरी की because जरूरत God है, has ordained pastors. क्योंकि खुदा ने वो पादरी को ठहराया है। Church, every church needs spiritual leadership, mentors. क्योंकि हर एक कलीसिया में एक आत्मिक अगुआ और मेंटर होना चाहिए। Every church needs teachers. हर एक कलीसिया में एक शिक्षकों की Every जरूरत church है। needs counselors. हर जो कलीसिया है उसमें काउंसलर की जरूरत है। So I believe it will not be online. It will be every place we will have pastors and leadership. और मुझे मेरा विश्वास है ये ऑनलाइन नहीं होगा, लेकिन हर जगह जहाँ पर कलीसिया होगी वहाँ पर एक आत्मिक अगुए होंगे। Who am I not to believe God? मैं कौन हूँ जो परमेश्वर के इस बात पर In विश्वास ना करे। 2011 we planted our first church. 2011 में हमने पहला कलीसिया स्थापित। 2011 I was in Abu Dhabi मैं जब अबू धाबी में था on my friend's house rooftop doing dumbbells. और अपने जो मित्र के घर की छत के ऊपर डंबल्स लगा रहा था, And the Lord spoke to me. और परमेश्वर ने मुझसे बात किया He said 1,000 churches. और उन्होंने मुझे कहा 1000 कलीसियां। I left my dumbbells there. मैंने अपने डंबल्स छोड़े I went inside, held my head. और मैं अंदर गया, अपना सर पकड़ लिया। Lord, if for one church I had to pay such a price, how much price we have to pay for 1,000 churches? और मैंने कहा प्रभु अगर एक कलीसिया के लिए मुझे इतना मोल चुकाना पड़ रहा है तो 1000 कलीसिया के लिए मुझे क्या कुछ सहना If पड़ेगा। I am so broken because of this one church, imagine 1,000 churches, how many people I have to handle. अगर एक कलीसिया के कारण मुझे इतनी ठेस पहुंची है तो प्रभु आप सोचो मुझे 1000 के लिए कितनी ठेस खानी पड़ How सकती many है। more thousands of accusations can come in because I was broken that time, remember? और आप याद रखें कि मैं टूटा हुआ था और मैं कह रहा था और 10 और 1000 मेरे पर आकर लोग दोष लगाएंगे, How मुझे many सहना more होगा। challenging people do I have to handle? कितने और चैलेंजिंग लोग हैं जिनका मुझे सामना करना होगा। Lord said nothing. परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा। In the end, I said, okay, Lord, your will be done. मैंने बस ये कहा प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो। Amen. आमीन।